व्यूअर्स, आज की स्टोरी है द मर्डर ऑफ रॉगर एक्रॉयड बाय अगाथा क्रिस्टी। This story, one of the most famous and controversial detective fictions novel ever written. Here detailed overview. सबसे पहले इसका टाइटल है द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड। ऑथर है इसका अगाथा क्रिस्टी। पब्लिश किया गया है 1926 में और डिटेक्टिव है इसका हरक्यूल पॉयरट। अब हम लोग मेन कैरेक्टर्स की ओर ध्यान देते हैं, जो कि पहला है डॉक्टर जेम्स सेपरेट, जो कि नरेटर हैं, गांव का डॉक्टर और कहानी सुनाने वाला भी है। रोजर एक्रॉयड, अमीर उद्योगपति जिसका मर्डर होती है। फ्लोरा एक्रॉयड, फ्लोरा जो कि रोजर की भतीजी लगती है। हरक्यूल पॉयरट, मशहूर ब्लेनियन जासूस भी है। कैरोलिन डॉक्टर सेपरेट की बहन है, जिसे गाँव की गपशप का शौक भी है। नंबर 6 पे है मिसेस फेरस, रोजर की प्रेमिका जो आत्महत्या कर लेती है। नेक्स्ट है रेमंड, जो कि रोजर का निजी सचिव है और बाकी परिवार और नौकर लोग हैं। मेजर थीम्स है डिसेप्शन एंड सीक्रेट्स, जो कि गांव का लगभग हर व्यक्ति कुछ ना कुछ छिपा रहा होता है। दूसरा है कहानी पर भरोसा। तीसरा है जस्टिस वर्सेस ट्रूथ, व्हाट हैपेंस व्हेन द मॉरल ट्रूथ क्लेश विद द लॉयल जस्टिस। स्टेज पर हल्की सी लाइट और सभी कैरेक्टर्स फ्रीज रहते हैं। नरेटर यहाँ पर बोलते हैं, यह कहानी है इंग्लैंड के एक शांत गाँव किंग्स एबॉट की। यह हर कोई सभ्य दिखता है, लेकिन हर किसी के पास छुपाने को एक राज है। इस गांव में रहता था एक अमीर आदमी, रोजर एक्रॉयड। उसकी ज़िंदगी बदल गई जब उसकी मंगेतर मिसेस फेरस ने रहस्यमय ढंग से आत्महत्या कर ली और फिर अगली ही रात रोजर एक्रॉयड की भी हत्या हो गई। किसने किया यह अपराध, यही सुलझाने आएंगे मशहूर जासूस हरक्यूल पॉयरट। डॉक्टर सेफर्ड यहाँ पर बोलते हैं, मेरा नाम डॉक्टर जेम्स सेफर्ट है। मैं इस गांव का डॉक्टर हूँ। हमारा गांव किंग्स एबर्ट बाहर से बहुत शांत लगता है, लेकिन सच कहूँ तो यह हर इंसान के दिल में कोई ना कोई रहस्य छिपा है। कल सुबह हमें यह खबर मिली कि मिसेस फेरस, एक अमीर विधवा, अब इस दुनिया में नहीं रही। लोग कहते हैं यह आत्महत्या थी, पर मुझे लगता है कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि इसके अगले दिन रोजर एक्रॉयड की भी हत्या हो गई। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक सेवट में। मिसेस फेरस अचानक मर जाती है। लोग कहते हैं कि उसने शराब ज्यादा पी ली थी। असल में उसने अपने पति की हत्या की थी और कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तभी कैरोलिन और जेम्स स्टेज पर आते हैं। कैरोलिन स्टेज पर आती है, डॉक्टर सेफर्ट से बोलती है, जेम्स, सुना तुमने? मिसेस फेरस मर गई। डॉक्टर सेफर्ट बोलता है, हाँ बहन, लेकिन मौत इतनी आसान नहीं थी। तभी स्टेज पर नरेटर आते हैं और सीन 2 की शुरुआत होती है। यहाँ पर रोजर एक्रॉयड परेशान होते हैं और डॉक्टर सेपरेट को बुलाकर कहते हैं, मिसेस फेरस ने सब सच बताया था। उसने अपने पति को जहर दिया था और कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था। कल रात उसने मुझे चिट्ठी लिखी थी। रोजर कहते हैं, डॉक्टर, ये चिट्ठी मेरे पास है, लेकिन पढ़ने से पहले मुझे अकेला छोड़ दो। डॉक्टर सेफर्ड स्टेज से निकल जाते हैं और रोजर वहाँ पर चिट्ठी पढ़ते हैं। रोजर को अब ब्लैकमेलर का नाम पता चल गया था। तभी नरेटर स्टेज पर आते हैं और सीन 3 की शुरुआत करते हैं। दूसरा दिन सुबह को पता चलता है कि रोजर की हत्या हो चुकी है। उसी रात रोजर एक्रॉयड अपने स्टडी रूम में मारे जाते हैं। दरवाजा अंदर से बंद रहता है। सभी हैरान होते हैं। फ्लोरा तभी चिल्लाकर कहती है, ओह गॉड, अंकल रोजर को मार दिया गया है। रेमंड जो कि सेक्रेटरी होता है वो आता है और कहता है, लेकिन दरवाजा अंदर से तो लॉक था, ये कैसे हुआ? तभी पार्कर कहता है, मैंने सुना था कि सर फोन पर बात कर रहे थे। फिर नरेटर आकर सीन 4 की शुरुआत करते, जिसमें पैरोट की एंट्री होती है। जासूस हरक्यूल पॉयरट गांव में रहते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। जासूस हरक्यूल पॉयरट बोलते हैं, मुझे बुलाया गया है क्योंकि यह केस साधारण नहीं। रोजर एक्रॉयड को उसी ने मारा है जिसके पास सबसे बड़ा राज छुपा है। फ्लोरा पूछती है, सर, आप सच पता लगा लेंगे ना? तभी हरक्यूल पॉयरट बोलते हैं, मैडम, मैं हमेशा सच तक पहुंचता हूँ। तभी नरेटर सीन 5 की शुरुआत करते हैं। सीन 5 में शक और सबूत मिलती है, जिसमें पॉयरट सबकी जांच करते हैं। फ्लोरा, रेमंड, पार्कर सब पर शक जाता है। हर कोई कुछ छुपा रहा होता है। पॉयरट को रोजर के कमरे में कुछ खास चीजें मिलती हैं, जैसे कि चिट्ठी का गायब पन्ना, जूते के निशान और फोन कॉल का झूठा बहाना। तभी पॉयरट बोलते हैं, पार्कर, तुमने फोन सुना था? पार्कर बोलता है, हाँ सर, पर बाद में पता चलता है कि कोई फोन आया ही नहीं था। सभी स्टेज से उतर जाते हैं और तभी पॉयरट वहाँ पर रहते हैं और पॉयरट कहते हैं, अच्छा, बहुत अजीब है यह तो।
रहस्य गहराता है। सब अपने अपने सच छुपा रहे होते हैं। फ्लोरा ने पैसे चुराए थे। रेमंड और एक नौकर जुआ खेलते थे। हर कोई झूठ बोल रहा था। तभी पॉयरट बोलते हैं, आप सबके पास झूठ है, लेकिन असली हत्यारा वो है जो सबसे शांत दिख रहा है। सीन 6 की शुरुआत होती है। नरेटर सीन 6 की शुरुआत करते हैं। सीन 6 की शुरुआत होती है। सच सामने आता है। पॉयरट सबको एक कमरे में बुलाते हैं। वह एक एक कर सब पर शक की परत खोलते हैं। अंत में कहते हैं, अब वक्त है असली हत्यारे का नाम लेने का। रोजर एक्रॉयड को जिस शख्स ने मारा है वो है डॉक्टर सेफर्ड। सब चौंक जाते हैं। फ्लोरा बोलती है, डॉक्टर आप? डॉक्टर सेफर्ड धीरे आवाज में, हाँ, मैं ही ब्लैकमेलर था और जब रोजर सब जान गया तो मैंने उसे चाकू से मार दिया। तभी नरेटर स्टेज पर आते हैं और कहते हैं, लास्ट सीन 7। तभी डॉक्टर सेफर्ड अपनी डायरी लिखते हैं और डायरी में लिखते हैं कि मैं ही गुनहगार हूँ, मैं ही हत्यारा हूँ, ये मेरी आखिरी लिखाई है। पैरोट उसे गिरफ्तार करने की वजह बताता है और कहता है, तुम डॉक्टर हो, तुम जानते हो दुनिया की नजरों में शर्मिंदगी झेलने से बेहतर है तुम खुद अपने अंजाम तक पहुंचो। डॉक्टर अपना गुनाह कबूल करता है, फिर वो आत्महत्या कर लेता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच हमेशा सामने आता है। गिल्ट और लालच इंसान को अपराधी बना देता है। चाहे देर से ही सही, लेकिन जस्टिस और ट्रूथ अंततः जीतते ही हैं। तभी सारे कैरेक्टर्स आते हैं और क्लैपिंग करते हैं और फिर कहानी की एंडिंग होती है और फिर धीरे धीरे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और पर्दा भी बंद हो जाती हैं। लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।